19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। 4 लाइन सुना रहा था मैं। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। हाँ, देखिए ये तो मैं मधुबनी के हवालात में हूँ, तो इतनी खातिरदारी हो रही है। अगर मैं दिल्ली के हवालात में होता तो मेरा मसाज करवाया जा रहा होता। हाँ, दिल्ली में पता है ना आपको, जेल मंत्री खुद जेल में है। सत्येंद्र जैन जो है वो जेल मंत्री भी थे जी जी, और वो जेल में, वहाँ पे उनका मसाज चल रहा है, हाथ पैर दबाए जा रहे हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के हवालात रेस्टोरेंट में, जहां आप देख सकते हैं आज हवालात रेस्टोरेंट में ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि मिथिलांचल के लाल शंभू शेखर जी हमारे साथ हैं। अभी उनसे हम बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे उनके बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आकर। सर, आप आज हवालात रेस्टोरेंट में हैं, मधुबनी मिथिलांचल के लाल भी हैं आप जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हैं, आप दुनिया के कोने कोने में जा चुके हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप इस प्रोफेशन में कब से हैं, कैसे आए? मैं कॉलेज टाइम से ही कविताएं लिखता था और कॉम्पिटिशन्स में जाता था, तो वहीं से धीरे धीरे रास्ता खुला और अब मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता हूं। और मैं यही मधुबनी का बहुत ही प्रसिद्ध गांव है सौराठ, तो सौराठ गांव का मैं रहने वाला हूं। और बस यही लोगों को हंसना हंसाना बचपन से ही अच्छा लगता था। शुरू में कुछ गंभीर कविताएं भी लिखता था, लेकिन अब लोग हास्य कवि के रूप में जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सर, हास्य कवि के रूप में ऐसा देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट पे खासकर बहुत ज्यादा ही हास्य कविता आप बोलते हैं, हंसाने का काम करते हैं। तो सर, हम चाहेंगे हमारे के दर्शक जो हैं उनको आप इस तरह की कुछ लाइन्स बताएं। जी जी जी, देखिए सरकार के ऊपर में या विपक्ष के ऊपर में तंज मैं अपनी कविताओं के माध्यम से कसता हूँ। और आप एक चीज़ देखिए कि मैं जो भी तंज कसता हूँ, जो व्यंग करता हूँ, हास्य करता हूँ, तो जनता बहुत पसंद करती है। जनता बहुत, जैसे अभी नीतीश बाबू हमारे हर 2 साल 2.5 साल में उनकी सरकार बदलती कुर्सी बदलती रहती है। तो मैंने इसको दूसरे संदर्भ में इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखिए, इसमें सरकार की बुराई नहीं है, ये एक आदत है, हास्य है। नीतीश जी की भी आदत है ये थोड़े दिन में बदलते रहने की। तो लोग ऐसे आनंद लेते हैं, बाकी तो सब अपने हिसाब से चलता रहता है। अच्छे, आप एक जो है मोदी पर जो बनाए थे आप, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो बड़ा मकबूल हुआ था, काफी चला था वो आपका। जैसा आप चाहेंगे कि उसको आप थोड़ा सा लय में अगर बोलते थे कि आपका लय है वो काफी लय तो दुनिया सुनती रहती है। अभी मैं हवालात में हूँ, यहाँ पे ज्यादा जोर से नहीं गाना चाहिए। हाँ। हवालात में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये तो गारंटी है। हाँ, देखिए ये तो मैं मधुबनी के हवालात में हूँ, तो इतनी खातिरदारी हो रही है। अगर मैं दिल्ली के हवालात में होता तो मेरा मसाज करवाया जा रहा होता। जी जी। हाँ, दिल्ली में पता है ना आपको, जेल मंत्री खुद जेल में है। सत्येंद्र जैन जो है वो जेल मंत्री भी थे जी जी, और वो जेल में, वहाँ पे उनका मसाज चल रहा है, हाथ पैर दबाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसको आपको ऐसी तहत में सुना देता हूँ। सुना है तहत में। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताएं आप कि आपको कभी गुमान था कि आप इंटरनेशनल मुशायरे में शामिल होंगे और इस तरह से आप बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, सौराठ भूल जाएंगे आने के लिए? ऐसा नहीं है, सौराठ भूल जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी भी गांव से बाहर रहने वाले आदमी से
मैं कम से कम मान के चलिए कि मैं कम से कम हर महीने में 4 बार आता हूँ। और दूसरी बात यह है कि सफलता के पीछे लगातार निरंतर प्रयास। ये देखिए मेरे मित्र हैं प्रदीप पाठक जी, ये मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक हम लोग साथ रहे। उसके बाद इनकी यहाँ पे टीचर की नौकरी लग गई तो यहाँ आ गए। लेकिन उसी टाइम से मैं कविताएं लिखता था। अगर मैं अपने लिए चुन लेता कि मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, वकील बनना है, बन गए होते तो मैं कुछ और बन गया होता। मैंने अपने लिए चुना यही। पढ़ाई कहाँ से आपने किया था? मैंने DU से ही किया। यहाँ तक प्राइमरी की पढ़ाई की गाँव से, मैट्रिक वगैरह 8वीं तक की पढ़ाई की। हाँ, फिर उसके बाद 10वीं 12वीं और उसके बाद अपना ग्रेजुएशन MA ये सब मैंने DU से किया। हिंदी से किया था क्या? पॉलिटिकल साइंस से। जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट शायर बन जाता है, कवि बन जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बातें होंगी। कुछ बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए बस। अच्छा लगता है लोगों को हंसना, हंसाना, कविता लिखना। और ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन हो। कबीर जो थे वो अनपढ़ थे, वो किसी भी भाषा में पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन बहुत बड़े कवि बने, बहुत बड़े कवि बने। आपको मतलब कि जितने पुराने शायर थे, चाहे वो आप बड़े से बड़े शायर देख लीजिए, उनकी मिर्जा गालिब थे, उनकी कोई तालीम थोड़ी होती थी। शायरी तो भीतर से आती है। उस टाइम पे कोई ऐसे स्कूल मदरसे कुछ भी नहीं थे कि भैया आप 10वीं पढ़ लिए कि 12वीं पढ़ लिए, कौन डिग्री आपको देगा। तो आपको लिखना आ गया, आपको वर्तनी आ गई, आपको तो पता चल गया कि भाई ऐसे लिखते हैं, बस इतना ही बहुत है। हम चाहेंगे कि इश्किया भी आप गाते होंगे, शेर वो सुना दें। चलिए जी, इश्किया में आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत ही अच्छा सा ये पूछ लिया है। ये देखिए मेरा तो इश्क में भी जो है ना वो हास्य व्यंग ही है। मैं मतलब इश्क भी जो है मेरा वो बिल्कुल ऐसे ही है कि अब एकदम से इश्क वाले ऐसे शादीशुदा आदमी को इश्क वाला याद बहुत मुश्किल से आता है। क्यों? शादीशुदा इश्क नहीं करता क्या? करता है, लेकिन वो बताता थोड़ी है। अरे तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि शादीशुदा वाले ज्यादा देखेंगे। हमारे जो ऑडियंस हैं उस ऑडियंस में तो शादीशुदा ज्यादा हैं। अच्छा, लेकिन हम तो खुद ओल्ड मैन हैं, जिस तरह से आप हैं उस तरह से मैं हूँ। आप कहाँ से ओल्ड मैन है? आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर दिखने वाली चीज वो गोल्ड ही हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, गोल्ड भी हो सकती है। 4 लाइन सुना रहा था मैं। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। समझिए कि नौजवान लोग तर जाएंगे। मधुबनी के नौजवान के लिए, लड़के लड़कियों के लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपने एम को पहचानिए, अपने गोल को पहचानिए। और जो समय आप एक समय आजकल कहते हैं ना, मैं अपना समय अपने साथ बिताना चाहता हूँ, या कुछ देर मैं अकेले रहना चाहता हूँ, इसको अंग्रेजी में मी टाइम कहते हैं। ये मेरा अपना समय है। ये आपका अपना समय आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी 100%। चलते चलते आप हवालात में हैं, जहां आप हवालात में बैठे हुए हैं, इसके बारे में कुछ बता दें। आप तो यहाँ के मेहमान हैं। हवालात में तो आदमी मेहमान ही अच्छा लगता है। पकड़ कर लाया गया है या खुद आए हैं आप? नहीं, देखिए हवालात में तो आदमी मेहमान ही अच्छा लगता है। हवालात में परमानेंट आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम तो यहाँ पे मेहमान हैं और थोड़ी देर के लिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मधुबनी जैसे, जिसको एक हम पूरी तरह से डेवलप भी नहीं मानते, पूरी तरह से ये वैसा भी नहीं कि बहुत विकसित है, लेकिन ऐसी जगह पर भी अगर इस तरह के रेस्टोरेंट्स, इस तरह के आउटलेट्स हैं, बन रहे हैं, तो ये स्वागत के योग्य है और ये होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद।